नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, वन स्टेप एट अ टाइम और वर्थ वेटिंग फॉर। तो ये जो भी इंसान है, इनको हो सकता है कोई ना कोई इन्फ्लुएंस करता रहा है या किसी की वजह से इन्होंने आपके साथ जिस तरह से भी बिहेव किया या आपको आपसे बात नहीं की या डिस्कनेक्ट कर लिया है, उसमें अब इनको ये लग रहा है कि इनको अपनी बात सुननी चाहिए, अपने दिल की बात सुननी चाहिए, इंस्टेड ऑफ के और लोग क्या कह रहे हैं और क्या सिचुएशन है। और लोगों को अपने डिसीजंस नहीं लेने देने चाहिए जब आपकी बात आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं करना, पर हो सकता है कि सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू क्रिएट जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप खुशी यहाँ पे चाहते हो क्रिएट करना, वर्थ वेटिंग फॉर। तो हो सकता है अगेन ये भी पेशेंस की बात कर रहा है, तो इनको ये लगता है कि इनको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और पेशेंस इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये अभी तक और लोगों की बातें सुन रहे थे, और अब जब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद हर समय दूसरे की बात नहीं सुननी चाहिए, इनको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान ने दिया है होपफुली, तो अगर दिया है और आजकल तो उग भी रहा है तो इनको अपने दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहिए और खुद डिसीजंस लेने चाहिए। और उस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शायद पहले भी किसी चीज़ के लिए आप दोनों में से किसी ने जल्दबाजी की हो और डिसीजन ठीक ना रहा हो आप दोनों के लिए। सो देखते हैं आपके लिए इनके आज क्या एनर्जीज है। ओके, आपके पर्सन की इस समय आपके लिए क्या एनर्जीज है। पेज ऑफ कप्स, द फूल, टू ऑफ कप्स। ओके, सो ये किसी चीज़ के लिए पछता रहे हैं, ये किसी चीज़ के लिए हो सकता है आपसे माफ़ी मांगना चाहते हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है आपको किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन आए जिसमें मतलब आपका कोई लेना देना भी नहीं है, कि आपके इट्स लाइक कि गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं हो गया, पड़ोसी का क्या हाल है, उस तरह की कॉन्वर्जेशन, किसी कोई सर पैर नहीं है टाइप कॉन्वर्जेशन, या एक छोटा सा कुछ बहुत छोटा सा टेक्स्ट पर बात करने का बहाना, काइंड ऑफ एन एनर्जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस समय उनको किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, अपॉलोजेटिक फील कर रहे हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। इस फूल के साथ इनको लगता है कि आप एक केयर फ्री एनर्जी हो और एक प्योर सोल हो जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। टू ऑफ कप्स रीयूनियन का कार्ड है, ये सोलमेट का कार्ड भी बोलते हैं हम इसे। आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं ये अपने। 111 था जब मैंने ये बोला, सोलमेट का कार्ड है। सो आपके लिए बहुत लविंग एनर्जीज हैं आज। एक मैं चीज़ पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि वो किस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, क्या किया है इन्होंने। ओके, ये किस बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये कॉन्स्टेंटली अपने, इन्हें क्या चाहिए था उस पर इनका फोकस था, हर समय डिस्ट्रैक्टेड थे, हो सकता है अपने काम में इतने बिजी थे कि इन्होंने आप पे कभी ध्यान नहीं दिया, इनको हर समय अपनी ही पड़ी रही। बहुत ही सेल्फिश किस्म का बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया है, उस वजह से इनको अब बुरा लग रहा है। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने मतलब इनके लिए हर समय इनका काम, इनकी फैमिली, ये कैसे लग रहे हैं, इनको कहाँ जाना है, इनको किस चीज़ में इस समय इनके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी भी आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया।
इस चीज़ का उनको अब एहसास हो रहा है और उनको लग रहा है कि मुझे इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ओके, तो और क्या जान सकते हैं हम इस बारे में? सन, हायरोफेंट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनको, आपको किसी तरह का कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको किसी तरीके से खुश करना चाहते हैं। मतलब जो भी कुछ हुआ है, डेथ की एनर्जी ओवरऑल है, तो कुछ एंड करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को ख़त्म करके ये कुछ थोड़ी सी हैप्पी एनर्जी आप दोनों के बीच में लाना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इनके क्या इरादे हैं आपके लिए, इनके क्या इरादे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार ओवरऑल एनर्जी है। आपको ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टार की तरह देखते हैं। आपके साथ इनकी बहुत सारी होप्स और डिज़ायर्स जुड़ी हुई हैं। आप इनको कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो, आप इनको कहीं रास्ता दिखाते हो बहुत सारी चीज़ों का। इनकी इंटेंशन आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। अगेन हायरोफेंट भी कमिटमेंट की एनर्जी है, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी कमिटमेंट की एनर्जी है। आपके साथ एक स्टेबल फ्यूचर की उम्मीद रखते हैं, इरादा इनका यही है। आपके साथ एक बहुत अगेन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन हो। मुझे नहीं पता कि ये कितना इजी या डिफ़िकल्ट होगा, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए ट्विन फ्लेम या सबके लिए सोलमेट नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए आपके कुछ कार्मिक डेट्स हो सकते हैं, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है, बट ओवरऑल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जो ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला है, जो मुझे दिखता है यहाँ पे। सो इरादे इनके हैं, आपको कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि आप कहीं ना कहीं इनका वेट कर रहे हो। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी, हाँ। सो उनको पता है कि आप इनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि आप वो आपको किसी तरह की स्टेबिलिटी देंगे। ओके, पर ये भागते बहुत हैं, ये भागते बहुत हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से। ये किसी भी चीज़ का सल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते हैं। इनको है कि फटाफट से बस अब मतलब रफा दफा कर दो इस चीज़ को, अब इस पे बस बात ख़त्म कर दो, लेट इट बी काइंड ऑफ अ थिंग। वहाँ पे सारी प्रॉब्लम आती है और वहाँ पे शायद आपको लगता है कि ये आपको धोखा दे रहे हैं। और बहुत स्लो हो सकते हैं ये इंसान, जो मतलब बैठे ही हुए हैं, एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, मतलब बोलते रहते हैं, बस बोलते ही रहते हैं, करते कराते कुछ नहीं है। दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर। चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन में क्या आने वाला है, फ्यूचर क्या है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। लेट्स सी। डैफोडिल, रीबर्थ एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो आपके कनेक्शन में कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगिनिंग आने वाली है। हो सकता है ये पेनफुल एंडिंग की तरह लगा हो आपको, बट कुछ नया होने वाला है। बहुत लोगों के लिए किसी तरह का रीयूनियन आई फील होगा। सो या डिग्निटी। सो हो सकता है कि जिस तरह से चीज़ें खराब हुई हैं, एक डिग्निफाइड तरीके से चीज़ें ना एड्रेस करी गई हो, या इस इंसान ने आपको आपकी डिग्निटी के बिलो डिग्निटी चीज़ें ऑफर करी हो, या कभी भी आपकी डिग्निटी के हिसाब से आपके साथ बिहेव ना किया हो, या चीज़ें ना की हो, आपकी डिग्निटी की कभी वैल्यू या केयर ना करी हो, अपने में ही, जैसे हमने देखा बहुत सेल्फिश एनर्जी थी। तो ये वो डिग्निटी आपके सामने लाके रखेंगे। ओके, वाइट रोज, अगेन न्यू स्टार्ट एंड विजडम। सो दिमाग की बत्ती जल रही है, इनका दिमाग बढ़ रहा है। बढ़ रहा इज नॉट द राइट वर्ड, बट सो
कुछ दिमाग में हरकत हो रही है इनके, और इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया है। ये मतलब किस तरह की वाहियात बातें हैं कि आप बेवकूफ़ों की तरह बिहेव कर रहे हो, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हो। तो कहीं कुछ चेंजेस थॉट प्रोसेस में आ रहे हैं। डेस्टिनी, इनको ये समझ में आ रही है बात कि डेस्टिनी सिर्फ ये नहीं है कि जो सितारों में लिखा है वही है। डेस्टिनी हम अपनी खुद बनाते हैं, और वही अकल आ रही है शायद, और वहाँ पे ही न्यू बिगिनिंग और रीबर्थ होगा। इमर्जन एंड इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन भी इनको ये बोल रही है कि इनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हर चीज़ आप टाइम पे, भगवान पे, किस्मत पे नहीं छोड़ सकते हो। एंड प्योरिटी, चीयरफुलनेस एंड इनोसेंस, सो ये जो एनर्जी है प्योरिटी, चीयरफुलनेस की, ये आपके साथ देखते हैं, और आई फील कहीं ना कहीं कुछ न्यू बिगिनिंग आप दोनों के कनेक्शन में होने वाली है। इस इंसान का दिमाग थोड़ा सा कुछ ठीक होने वाला है। देखते हैं ये आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस समय, इनके आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। No matter how buried I am with work, I still can't stop thinking about you. तो जितना मर्जी बिजी हो अपने काम में, पर आपके बारे में तो सोच रहे हैं। जब टाइम था तब काम के पीछे भाग रहे थे, अब आपके बारे में सोच रहे हैं, अब क्योंकि मुसीबत पड़ रही है। आई कैन स्मेल यू इन माई ब्रेथ। सो आपकी जो खुशबू है वो हर समय इनको सराउंड करके रखती है। ओके, आई वंडर हाउ यू फील, how life would be if we were together. So मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो ये सारा दिन देख रहे हैं इस समय कि हम दोनों साथ में होंगे तो कैसा होगा, लाइफ कैसी होगी दोनों के साथ में। बनाने की टाइम था तब तो बनाई नहीं, तब तो भाग गए। No one influences me the way you do. So आप जिस तरह से इनको किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस कर सकते हो या समझा सकते हो, जो आपका असर है इन पे, उस तरह से और किसी का असर नहीं है इन पे। Okay, you're the best thing that's happened to me in a long time. So आपके जो ये आपके साथ फील करते हैं, जो आपके साथ एनर्जी में होते हैं, उस तरह से इनको याद नहीं कब लास्ट फील किया था। कुछ हद तक इनको ये भी लगता है कि आप इनको पीछे छोड़ के जा रहे हो। लॉन्गिंग फॉर योर टच। सो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, फिजिकली आपको मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और अगेन कहीं ना कहीं अपने वर्ड्स, एक्शंस के लिए इनको खराब लग रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।